एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है गंडुश या कवल। देखिए, विदेशों में या मॉडर्न साइंस में इसे ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। बहुत पहले से ही ये आयुर्वेदा में दिनचर्या में शामिल किया गया था, लेकिन लोग इसे नहीं जानते थे। जैसे जैसे अब मॉडर्न साइंस आने लगी है, लोग आयुर्वेदा की ओर ज़्यादा जाने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है गंडुश और कवल। गंडुश यानी कि हम कोई लिक्विड या फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ को मुंह में इतना भर लेते हैं कि उसे मुंह में हिलाने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है, इस तरीके से। तो उसे बोलते हैं गंडुश। और कवल यानी कि कुल्ला करना, मुंह में हम कोई भी तरल पदार्थ लिक्विड को हम इतना भरते हैं कि हम उसे मुंह में हिला सकते हैं, इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं कवल। तो आज इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि किन लोगों को करना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, कब करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। चलते हैं वीडियो की ओर। इसमें हम अलग अलग टाइप के लिक्विड का यूज़ करते हैं, यानी कि अलग अलग हम तेल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, सिसेमे ऑयल यानी कि तिल का तेल। और इसमें गाय के घी का भी यूज़ कर सकते हैं, गाय के दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, मध यानी कि शहद, हनी का यूज़ भी कर सकते हैं, और शहद को पानी में मिला के उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और गुनगुने पानी यानी कि ल्यूकवार्म वाटर का भी यूज इसमें कर सकते हैं। गंडुश 4 प्रकार के मेन होते हैं: स्निग्ध, शमन, शोधन और रोपण। चलिए बात करते हैं स्निग्ध की। स्निग्ध चिकनाई वाला होता है, ये वात को कम करने के काम आता है। जैसे अगर आपका मुंह ड्राई रहता है, आपके दांत हिलते हैं, या आपके होंठ सूखे रहते हैं, आपके होंठों में क्रैक आता है, और दांतों में सेंसिटिविटी आती है, कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं वो दांतों में लगता है, आपके स्टैमर होता है जिन लोगों को, यानी कि बोलते समय टंग हिलने लगती है, तो उनको स्पेशली क्या करना चाहिए, गाय के घी का और तिल के तेल का इसमें यूज करना चाहिए। शमन खासकर पित्त दोषों के लिए होता है, जिनके मुंह में जलन रहती है अक्सर, या कुछ भी मिर्च मसाला वाला खाते हैं तो बोलते हैं मुंह निकल गया है, मुंह पक गया है, यानी कि मुंह में छाले आ जाते हैं। तो उन लोगों को गाय का घी या कोकोनट ऑयल का यूज करना चाहिए। शोधन उन लोगों के लिए होता है जिनको कफ की ज़्यादा परेशानी रहती है, तो उन लोगों को सरसों के ऑयल का यूज़ करना चाहिए। इसमें आपके मुंह में घाव हो जाता है, मसूड़ों में घाव हो जाता है, मुंह छिल जाता है। जो लोग टबैको का यूज़ करते हैं, मुंह में छाले होने लगते हैं, यानी कि आपका मुंह बहुत कमज़ोर रहता है इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम पे हनी का यूज़ करना चाहिए, या हनी में पानी डाल के आपको यूज़ करना चाहिए। 5 साल से लेकर बूढ़ा व्यक्ति हर कोई इसे कर सकता है। यदि आपको कोई विकार है या कोई भी बीमारी है, तो आप अपने आसपास के डॉक्टर, जो भी आपके आयुर्वेदा डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करके जिसको इसकी जानकारी हो, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई विकार या कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम स्वस्थ, एकदम हेल्दी हैं, तो भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी, लेकिन स्वास्थ्य व्यक्ति भी इसे कर सकता है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी विकार ना हो। सुबह का समय सबसे बेस्ट बताया गया है दिनचर्या में। मल मूत्र के बाद, शौच आदि करने के बाद, जब आप ब्रश कर लेते हैं तो उसके बाद इस क्रिया को करनी चाहिए। लेकिन अगर सुबह का समय आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, तो आप इसे दिन में या शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आपको इसे करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसे करते समय आपको बैठना ही है, यानी कि बैठे रह के इस क्रिया को आपको करनी है। आप अपने काम करते रहिए, आप अपने नहाने की तैयारी कर सकते हैं इसको करते हुए। जो काम करने वाली लेडीज़ रहती हैं, झाड़ू पोछा लगाते हुए भी इसे कर सकते हैं। लेकिन आपको खास बात का ध्यान ये रखना है कि इसे करते समय बॉडी में हमें बहुत ज़्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए। आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, इसे करते हुए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को क्या होता है कि जब हम मुंह में ऑयल रखते हैं तो आंखों से पानी आने लगता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपको घबराना नहीं है। वैसे आप 10 से 15 ml ऑयल ले सकते हैं इसमें, लेकिन सबके मुंह की कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी का 2 चम्मच में मुंह भर जाता है, किसी का 3 चम्मच में मुंह भर जाता है। तो आपको अपने मुंह के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल लेना है।
आपको ये मुँह में तब तक रखना है जब तक आपको फ़ील ना हो, जो भी आपके अंदर द्रव्य पदार्थ या जो भी आपने ऑयल लिया है वो गाढ़ा ना हो गया हो, यानी कि उसमें थिकनेस ना आ गई हो, उसमें कफ का प्रमाण ना आ जाए जब तक। देखिए, ऑयल का नेचर होता है अपनी ओर को गंदगी खींचना। आप एक काँच का टुकड़ा ले लीजिए या अपने घर में आप एक टेबल चेयर को ले लीजिए, उसमें अपने हाथ से एक ऑयल की परत लगा लीजिए। तो देखना दिन भर में उसमें धूल चिपकने लग जाती है, यानी कि गंदगी चिपकती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का नेचर होता है। जब हम ऑयल मुँह में रखते हैं तो वो ऑयल हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिस होते हैं अपनी ओर को खींच लेता है। अगर ये सब करने के बाद आपको ऐसा लगता है मुँह में आपके ऑयल की परत लगी हुई है, तो अच्छा है, आपको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑयल आपके टंग में लगती है, आपको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए और उसे थूक दीजिए, तो जो भी ऑयल है उसकी परत आपकी हट जाएगी। 2 से 10 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। देखिए, सबके मुँह की कैपेसिटी अलग-अलग होती है। सब अपनी मुँह की क्षमता के अनुसार इसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब भी हम ऑयल अपने मुँह में रखते हैं तो उसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है। बहुत देर तक हम अपने मुँह में नहीं रख सकते हैं। तो आप 1 या 2 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे-धीरे अपने टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप गुनगुने पानी से कवल कीजिए, यानी कि बार-बार कुल्ला कीजिए। उससे ही आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। गर्दन के ऊपर जो भी विकार होते हैं उसमें ये फ़ायदेमंद रहता है। जैसे गर्दन में अकड़न रहती है हमारी, फ्रोज़न शोल्डर की दिक्कत रहती है, नेत्र रोग के लिए ये बेस्ट है और कानों के रोग के लिए बेस्ट है, मुख के रोग के लिए तो है ही है, जैसे मुँह में छाला हो जाता है या मसूड़ों की प्रॉब्लम होने लग जाती है, दाँतों में पीलापन आ जाता है, हमारे दाँत हिलने लगते हैं या दाँतों की सेंसिटिविटी के लिए होता है। जिनको बार-बार सर्दी लगती है या जिनके बहुत ज़्यादा कफ बनने की समस्या रहती है, फेस में जिनके रिंकल होने लगते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए, तो इन सब के लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। इसके साथ ही हमारे दाँतों को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमारे दाँत स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे फेस में ग्लो आएगा, स्पेशली ओरल हाइजीन के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। देखिए, जब भी हम गंडुश या कवल करते हैं तो इसे हमें अंदर नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसे आपको बाहर को थूक देना है। थोड़ा-सा अगर अंदर अंदर जाता है तो ये नेचुरल है, लेकिन देखिए, इसमें टॉक्सिस होते हैं, जैसे मैंने बताया ऑयल का नेचर अपनी ओर गंदगी को खींचना होता है, इसमें म्यूकस हो सकता है, इसमें कफ हो सकता है, तो इसका बाहर को निकल जाना ही ठीक है। जिनको पायरिया है, जिनके मुँह में घाव हैं या जिनके मुँह में छाले हैं या जिनके मुँह की पहले से कुछ ना कुछ दवाइयाँ चल रही हों, एक बार डॉक्टर से रिकमेंड कीजिए। इसमें काढ़े का यूज़ भी किया जाता है, जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। ये आयुर्वेदा में एक दिनचर्या का पार्ट है। दिनचर्या में बताया जाता है कि हमें किस तरीके से दिन बिताना है, क्या-क्या क्रियाएँ ऐसी करनी होती हैं जिससे हमें रोग ना हो, आने वाले रोग रुक जाएँ या अगर कोई आपको रोग है तो किस तरीके से कम किया जाए। वैसे तो रोग हमारे प्रकृति के अनुसार होते हैं बॉडी में, फिर भी कुछ ऐसी कॉमन क्रियाएँ होती हैं जो हर प्रकार का व्यक्ति इसे कर सकता है। और हमें करना चाहिए, इतना टफ भी नहीं है इसे करना और इसे हमें अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनमें क्या-क्या परेशानी है और आप किस चीज़ के लिए ये करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे इसी तरीके का प्यार दीजिए। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आपका। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और बूस्टर डोज़ ज़रूर लगा लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।